पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज तुर्किया में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्दी से निपटने के लिए ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पर बात होगी। मुज़ाकरात का मकसद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को रोकना है, पाकिस्तानी ज़िंदगी के मज़ीद ज़िया को रोकना है, अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज़्यादा अहम आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस तरीक़ेकार की हिमायत करता है। अफगानिस्तान के साथ दोहा मुज़ाकरात में एक दस्तावेज़ पर इत्तफ़ाक़ राय और दस्तखत हुए। अफगान हुकूमत इसको मुआहदा कहती है या नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। भारत का अफगानिस्तान में किरदार ज़्यादा मुस्बत नहीं रहा। भारतीय सफारत खाना खुलना दोनों मालिक का अंदरूनी मामला है। अफगान तालिबान का वफ़द नायब वज़ीर दाखिला हाजी नजीब की क़यादत में तुर्किया पहुँच गया। पाक अफगान कशीदगी के बायस सरहदी आमदोरफ्त 14वें रोज़ भी बंद। चमन, खैबर, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और कुरम से रास्ते बंद। बाबिदोसी, तुरखम, करलाची, अंगूर अड्डा और गुलाम खान सरहद पर मालबरदार गाड़ियों की कतारें। गाड़ियों में मौजूद गोश्त, फल, सब्जियां और दीगर सामान ख़राब होने लगा। कस्टम हुकाम के मुताबिक बाबिदोसी के गेट नंबर 4 से सिर्फ अफगान शहरियों को ले जाने वाली गाड़ियों की इजाज़त दी गई। 1200 खाली कंटेनर्स पाकिस्तान में वापस आए। मुतासरा ट्रेड रूट्स और मकामात से मलबा ताहाल नहीं हटाया गया। बाबिदोसी खुलने की सूरत में कंटेनर्स को मरहलावार बहाल किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी का इजलास आज तलब। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी ग्रुप को मदऊ किया गया। इजलास की सदारत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो करेंगे। चौधरी अनवारुल हक को हटाने और नई हुकूमत कायम करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। उधर साबिक वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुल्की सियासी और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, साथ मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं। अब्दुल कादिर पटेल ने अपोजिशन दौर में भी बहुत अहम किरदार अदा किया। पाँच साल बाद आज PIA की पहली परवाज़ बरतानिया के लिए उड़ान भरेगी। इस्लामाबाद से बराह रास्त बरतानिया फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली की तैयारियां मुकम्मल। परवाज़ 12:05 पर न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी और शाम 5 बजे मानचेस्टर पहुंचेगी। मानचेस्टर से परवाज़ शाम 7 बजे रवाना होगी और सुबह 7 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। हफ्ता और मंगल के दिन परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। बतदरीज इजाफा होगा। लंदन की परवाज़ें भी जल्द शुरू किए जाने का इम्कान। PIA परवाज़ की रवानगी से पहले एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब भी होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तर्जुमान PIA का कहना है पाकिस्तानी 15 के बजाय सिर्फ 8 घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। 5 साल बाद दोबारा ये रूट शुरू करने पर बहुत खुश हुए। हंगू में शहीद SP असद ज़ुबैर और 2 एहलकारों की नमाज जनाज़ा अदा। IGKP चीफ सेक्रेटरी आला अस्करी और पुलिस हुकाम की शिरकत। पुलिस लाइन को हाट में चाको चौबंद दस्ते की शहदा को सलामी। गुज़िश्ता रोज़ हंगू में SP असद ज़ुबैर की गाड़ी पर धमाका किया गया। असद ज़ुबैर कांस्टेबल किफ़ायत और आतिफ शहीद हो गए थे। पुलिस ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक किया था। मुतादिद खारजी ज़ख्मी हालत में फ़रार हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांग में कामयाब ऑपरेशन। 8 खवारिज जानम हासिल। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की मौजूदगी की इंटेलिजेंस इत्तला पर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारजी दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके को भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन जारी। कौमी क़यादत का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। सदर जरदारी का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा, फोर्सेज की पेशा वराना महारत की बदौलत मुल्क से दहशतगर्दी की अफरियत को जड़ से उखाड़ देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पंजाब का फ़ज़ाई मयार आज भी नाकिस। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 की ख़तरनाक हद तक पहुँच गया। डीजी खान में 318, कसूर में 237 और शेखुपुरा में 234 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद और नारोवाल में भी 200 से ऊपर। लाहौर में LWMC में 493, UET के तरफ 413, कान्हा में 367 रिकॉर्ड। राजा जंग, टाउन हॉल, सफारी पार्क, शादर और PKLI में भी 300 से ज़ायद है। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत।
मजहबी जमात TLP इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम हो गई। वजारत दाखिला ने दहशतगर्दी एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक TLP को कलअदम करार देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर नहीं किया जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद TLP को कलअदम करार देने के हवाले से किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं। वजारत दाखिला ने TLP को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम करार दिया है। आर्टिकल 17(2) के तहत पाबंदी लगाई जाती तो फिर सुप्रीम कोर्ट से तौसीक की ज़रूरत थी। इलेक्शन कमीशन को भी नोटिफिकेशन भेजा गया है। इलेक्शन कमीशन TLP को डी नोटिफाई कर देगा। नोटिफिकेशन में कहा गया वफाकी हुकूमत समझती है TLP दहशतगर्दी में मुलविस है। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। पंजाब हुकूमत ने भी पाबंदी की सिफारिशात पेश की थी। पंजाब में ड्रोन पुलिसिंग का मंसूबा शुरू करने का ऐलान। लाहौर में क्राइम सीन पर जल्द अज जल्द रसाई के लिए ड्रोन पुलिसिंग का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही जुर्म की इतला मौसूल होगी पुलिस ड्रोन क्राइम सीन पर फौरी पहुंच जाएगा। ड्रोन पुलिसिंग के इस निज़ाम को बाद में पूरे सूबे में वुसअत दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में फैसले। पंजाब को असलहे से साफ़ करने के लिए नए क़वानीन मुतारिफ़ करवाए जाएंगे। सूबे भर में मौजूद 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर-ए-नौ जाँच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी का फैसला। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ़ करवाया जाएगा। गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर अंदर वापस किया जाएगा। पंजाब में कितने असले जारी किए गए इसकी मुकम्मल छानबीन की जाएगी। पंजाब में सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। सालाना असलहा लाइसेंस फीस में 100% इजाफा किया जाएगा। पंद्रह रोज़ की डेडलाइन के अंदर गैर कानूनी असलहा रखने वाले खुद असलहा जमा करवा दें। डेडलाइन गुजर जाने के बाद किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्निंग। IG ने कहा खुद से गैर कानूनी असलहा जमा करवा देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। जिनका क्राइम रिकॉर्ड नहीं है वो लाइसेंस याफ्ता असलहा रख सकते हैं, लेकिन असलहे की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। सुहेल जफर चट्टा ने कहा दुश्मनों के नाम पर असलहा लहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिनकी दुश्मनियाँ हैं वो आपस में सुलह कर लें या दुबई चले जाएँ। Of bakery and beverages industry, CEO of the year award goes to Mr. Zubair Nawaz Chatta. मुल्की मायनाज कंपनी गोरमे फूड एंड बेवरेजेस ने 2025 का सबसे बेहतरीन ब्रांड होने का अवार्ड जीत लिया। बेस्ट CEO ऑफ द ईयर अवार्ड भी गोरमे फूड एंड बेवरेजेस के नाम रहा। इस्लामाबाद में ब्रांड्स ऑफ द ईयर और बेस्ट CEO ऑफ द ईयर अवार्ड की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने बतौर मेहमान खुसूसी अवार्ड तकसीम किए। गोरमे फूड्स एंड बेवरेजेस के CEOs जुबैर नवाज चट्टा ने अवार्ड वसूल किया। गोरमे फूड एंड बेवरेजेस के डायरेक्टर शहरियार नवाज चट्टा ने बेस्ट आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल किया। जुबैर नवाज चट्टा और शहरियार नवाज चट्टा ने अवार्ड को अपनी टीम की मेहनत और सार्फिन के एतमाद के नाम किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत। इदारों को महंगाई पर काबू पाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर जोर। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। चीफ इकॉनमिस्ट डॉक्टर इम्तियाज़ ने महंगाई पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास को बताया सितंबर 2025 में महंगाई की शरह 5.6% तक पहुँच गई। अक्टूबर के दौरान अशिया की कीमतों में मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ारत तिजारत की दरामदी गाड़ियों के तरीक़ेकार में तरमीम की तजवीज़ पर गौर। FWO, रेंजर्स और दीगर महकमों के लिए फ़ंड्स की मंजूरी दी गई। डिप्लोमेटिक एनक्लेव में पैडल टेनिस कोर्ट और फिटनेस एरिना का इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। कायम मकाम अमरीकी सफ़ी नेटली बैकर भी शरीक हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि पैडल टेनिस कोर्ट से डिप्लोमेटिक कम्यूनिटी को खेल और तफरीह की मयारी सहूलत मैसर आएगी। खेलों और सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग देना हमारी तरजीह है। डिप्लोमेटिक इनकलेव की तज़ीन व आराइश का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। तमाम सहूलतों की फराहमी में कोई कसर उठा न रखी जाएगी। इस्लामाबाद को आलमी मयार दारहुकूमत बनाएंगे।
फ्रॉड का शिकार सुहेब मकसूद को 9 माह बाद गाड़ी वापस मिल गई। मुल्तान में थाना गुलगश पुलिस ने गाड़ी लाहौर से रिकवर की। सुहेब मकसूद ने गाड़ी मुल्तान के शोरूम के जरिए फ़रोख्त की। गाड़ी की मालियत 1 करोड़ 40 लाख रुपए थी। खरीदने वाले ने 60 लाख रुपए दिए, बाकी रकम दबा ली। तकाजा करने पर खरीदार ने क्रिकेटर से बदतमीजी की। गाड़ी वापस मिलने पर सुहेब मकसूद का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब से इज़हार तशक्कुर। कहा, जीत हमेशा सच की होती है। पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस मुसलसल राब्ते में रही। RPO मुल्तान और CPO मुल्तान का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। तमाम फ़लस्तीनी तंजीमों का गज़ा का इंतज़ाम टेक्नोक्रेट कमेटी के सुपुर्द करने पर इत्तेफाक। अरब मीडिया के मुताबिक ये ऐलान हमास की जानिब से बुलाए गए फ़लस्तीनी तंजीमों के इजलास के बाद मुश्तरका बयान में सामने आया है। कहा गया कि तमाम फ़रीक़ैन ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जंग के इख्तिताम के बाद गज़ा की इंतज़ामी ज़िम्मेदारी एक गैर सियासी तकनीकी कमेटी को दी जाएगी जो रोज़मर्रा अमूर और तामीर नो के मामला देखेगी। ताहम मुश्तरका बयान में ये वाज़ेह नहीं किया गया आया फतह पार्टी, जिसकी क़यादत सदर महमूद अब्बास कर रही हैं, इस मुआहदे का हिस्सा है या नहीं। महमूद अब्बास ने अपने मुआवनीन को इस इजलास में शिरकत से रोक दिया था। इसराइल की मशरिक़ वस्ता में जाहरियत जारी। जनूबी लबनान के कस्बे तोल में ड्रोन हमला, 2 अफराद शहीद और 2 ज़ख्मी हो गए। गुज़िश्ता रोज़ भी मशरिक़ी और जनूबी लबनान में इसराइली हमलों में 4 अफराद शहीद हुए थे। इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के साथ नवंबर 2024 के मुआहदे की रोज़ाना की बुनियाद पर खिलाफवर्जी जारी रखी है। हमास का आलमी बरादरी से इसराइल पर मुआहदे की पासदारी के लिए दबाव डालने का मुतालबा। तर्जुमान हाजिम कासिम का कहना है कि इसराइल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जंगबंदी से अब तक 90 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। रफ़ा बॉर्डर की बंदिश और इमदाद की फराहमी रोकने की कोशिश की जा रही है। जिंदा यरगमानी और लाशों की सुपुर्दगी के पहले मरहले पर अमल दरामद किया है। अमरीका का मगरबी किनारे को जम न करने का मौक़िफ़ मस्बत कदम है। यूक्रेन तनाज़ा सफारती हल के करीब पहुँच गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात भी जल्द होगी। रूसी सदर के खुसूसी एलची कैरल देमतरोव की CNN से गुफ्तगू। कहा, हालिया तल्ख वाक़यात के बावजूद अमरीकी हुकाम से मुलाकातें मनसूख नहीं हुई। मुज़ाकरात उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक हमारे मफादात का एहतराम किया जाता रहेगा।